दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। दिल्ली के सिंहासन के बाद अब एमसीडी भी आपके हाथ से निकलती दिख रही है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में आप और बीजेपी के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। आइए जानते हैं कैसे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने ऐसा करके अरविंद केजरीवाल को झटका दे दिया। एंड्रयूगंज से पार्षद अनीता बसोया, आर.के. पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया और स्वागत किया। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली अब ट्रिपल इंजन सरकार की मांग कर रही है। हमें इसलिए यही कारण रहा कि हमें 2 साल से फंड नहीं मिल रहा था, हमारे कोई कार्य भी नहीं हो पा रहे थे। जनता को हम क्या जवाब देते कि हमें कोई फंड नहीं मिल रहा, इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे हम। तो फंड क्यों नहीं मिल रहा था? क्या आप लोग को फंड नहीं दिया जा रहा था? आप लोग मांग कर रहे थे तो क्या ऊपर से आदेश दिया जा रहा था कि फंड ना देने? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। मेयर ऑफिस जाते थे तो वो भी कहते थे कि हाँ देखते हैं, हम बताएंगे। और क्या वजह थी जो आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी? आम आदमी पार्टी छोड़ने का एक ही रीजन था कि हमारे काम की रफ्तार नहीं बन पा रही थी। सारा कुछ फ्लॉप हो रखा था, जनता त्राई कर रही थी। जनता ने जिस उम्मीद से हमें चुन के भेजा था उस कसौटी पे हम खरे ही नहीं उतर पा रहे थे। अब मुझे पूरा अब ये हिम्मत भी है, आश्वासन भी है और पूरा भरोसा है कि अब हम अनिल शर्मा जी के साथ मिलकर काम को भी एक साथ से रफ्तार ऐसी तेज होगी कि जो जनता की अपेक्षा है वो पूरी हो जाएगी। तो क्या लगता था क्यों काम नहीं हो पा रहे थे आपके यहाँ पर? फंड्स हमें नहीं मिलते थे। 2 साल से हमारी फाइल अटकी रहती थी। मैंने सब न्यूज़ चैनलों में भी ये कहा था कि 10 महीने से मेरी एक पार्क की फाइल अटकी हुई थी, जिसको मैं जाता था, लापरवाहियाँ होती थी, ना मिलने का वो होता था। तो लोगों को काम चाहिए और हम काम करेंगे तो जनता में वोट भी देगी, प्यार भी करेगी और लगाव भी करेगी। तो मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में काम भी होंगे, हमें फंड्स भी मिलेंगे, जिससे कि हम तेजी गुनी से अपना काम कर सकें। अब नंबर्स के हिसाब से जानते हैं कि दिल्ली एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ से कैसे खिसक सकती है। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं। इनमें आपके 121 पार्षद थे, जिनमें से 3 ने विधानसभा चुनाव लड़ा, यानी 118 पार्षद बचे। अब 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए, यानी 115 पार्षद अब आम आदमी पार्टी के रह गए। इसी तरह बीजेपी के 120 पार्षदों में से 8 विधानसभा चुनाव जीते, यानी 112 बचे। 3 पार्षद आपके आ गए, यानी 115 पार्षद बीजेपी के भी हो गए। मतलब आप और बीजेपी का आंकड़ा 115 यानी बराबरी का हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एमसीडी भी आपके हाथों से खिसक सकती है और अप्रैल में होने वाले चुनाव में दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का मेयर बन सकता है। हालांकि दिल्ली में मेयर बनाने के लिए 138 वोटों की जरूरत होती है। अभी दोनों पार्टियों के पास 115 पार्षद हैं। फिर भी बीजेपी की जीत के ज्यादा चांस क्यों लगाए जा रहे हैं, आइए वो भी जानते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली मेयर चुनाव के वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। दरअसल दिल्ली मेयर चुनाव में सभी 250 निर्वाचित पार्षद वोट डालते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद भी वोट करते हैं। राज्यसभा के 3 सांसद भी वोट देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मनोनीत 14 विधायक भी वोटिंग करते हैं। दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं। नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी के ही बनेंगे, इसलिए 14 मनोनीत विधायक मामले में भी बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। इसलिए ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है, ज्यादा चांस बीजेपी के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली में अगला मेयर किसका होगा, बीजेपी का या फिर आम आदमी पार्टी का? कमेंट कर बताइए। और दिल्ली की सियासत से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।